हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी एंड स्वागत है आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मिलता है बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट टीचर के साथ। यहां पर आपको सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मतलब आप किसी भी आप बुक्स का सॉल्यूशन ले लो, चाहे आपका एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, या किसी भी फेमस ऑथर की बुक ले लो, आप सभी के आपको सॉल्यूशन वीडियो मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलें तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपके 12th फिजिक्स का जो ड्वेल नेचर है उसमें एग्जाम्पलर क्वेश्चन देखेंगे, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो अभी शुरू करते हैं अपन लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस में आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा और एक डीप थिंकिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो शुरू करें, चलें देखें ध्यान से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? अप टू 24 आपका शॉर्ट आंसर था। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखो, कंसिडर अ थिन टारगेट। एक थिन टारगेट है जिसका 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, मतलब यहां पर जो उसका डायमेंशन है, वो आपका जो एरिया है वो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, तो उसका साइड गिवन है 10 की पावर -2 और उसकी थिकनेस कितनी है? 10 की पावर -3 मीटर। ठीक है, चलो, ऑफ सोडियम। नाउ विच प्रोड्यूसेस अ फोटो करंट ऑफ 100 माइक्रो एम्पियर। मतलब वो जो आपका टारगेट है वो कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है? 100 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, व्हेन अ लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस फॉल ऑन इट, और उसकी वेवलेंथ कितनी है? 660 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक अ सोडियम एटम। टेक डेंसिटी ऑफ सोडियम इज दिस। ठीक है, मेरी बात को सुनना ध्यान से। एक थिन टारगेट है, उसके ऊपर फॉल हुआ आपका लाइट जिसका वेवलेंथ है 660 नैनोमीटर और इंटेंसिटी कितनी है? 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बताओ, अगर लाइट बीम फॉल होगा टारगेट पे तो उस टारगेट से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन, और वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो एम्पियर, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब जरा सोचो, अगर हम ये देख लें कि यार उस फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना करंट वहां पर आ रहा है? 100 माइक्रो एम्पियर, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ होगा वो हम यहां से निकाल सकते हैं। भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा करंट में। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे वो हम निकाल सकते हैं करंट से, है कि नहीं? चलो देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर ये देखो, अगर मैंने कहा यहां पर मान लो कैपिटल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं पर सेकेंड। ठीक है, लेट कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, तो आप बताओ, क्या आप जानते हो I इज इक्वल टू Q बाई टी होता है, और हम Q को क्या लिख सकते हैं क्वांटाइजेशन से? Ni। तो आप बताओ, कैपिटल N इंटू E ये लिख सकते हैं हम लोग, और यहां पर टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो लिखने का मतलब नहीं है। ठीक है, तो I इज इक्वल टू N इंटू E। तो यहां से बताओ N इज इक्वल टू कितना होगा? I बाई E। ठीक है, चलो यहां पर I की वैल्यू कितनी है? 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो में था, अपॉन E की वैल्यू, अभी आप इसको ऐसे रहने दो, है ना, बाद में सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, या करना भी चाहो तो कर सकते हैं, वैसे लोग कर ही लेते हैं। 10 की पावर -19 E की वैल्यू। ठीक है, अब आप बताओ
ये हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका 10 की पावर 15। देखो ध्यान से, तो n इज इक्वल टू आएगा 10 की पावर 15 अपॉन 1.6, डेसिमल हटाया एक और 10 आया, 10 की पावर 16 अपॉन 16। क्लियर है? अब अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो देखो, इसमें से आप 200 निकाल लो, तो यहां पर 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 16, ये आपका 425 तो ये हो जाएगा आपके पास 625 इंटू 10 की पावर 12। इतना आपका फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ होगा, है कि नहीं? क्लियर है आपको ये चीज? ठीक है, आप जरा सवाल पे कंसंट्रेट करो। जरा देखो, हमें निकालनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक अ सोडियम एटम। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जब कोई लाइट उस पर फॉल हुई है। तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? ठीक है, कि भाई कितना इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ डिवाइडेड बाय कितना टोटल फॉल हुआ है कि नहीं? ये तो जरूरी नहीं है ना कि जितने फोटॉन्स फॉल हो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना, कितना फॉल हुआ दैट इज टोटल पॉसिबल, है ना, और कितना इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो आपका क्या होगा वहां पर? प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन द टारगेट पर सेकेंड, है कि नहीं? ठीक है, चलो, तो हमने अभी क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड निकाल लिया हमने। अब मैं निकालूंगा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितना फॉल हुआ है पर सेकेंड टोटल, है कि नहीं? फिर डिवाइड करके अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखना, यहां पर मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब देखो, मेरे पास एक टारगेट है, स्क्वायर शेप में एक टारगेट है ना, उसकी थिकनेस गिवन है, ठीक है, मतलब वो एक क्यूबॉइडल शेप मान लो आप उसको। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ठीक है, तो सुनना ध्यान से, कैसे करेंगे हम पहले निकालेंगे कि एक एटम पे, मतलब जो सोडियम का टारगेट है ना, वो उसके एक एटम पे कितना फोटॉन्स फॉल होगा पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड पर एटम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे सोडियम का उस टारगेट में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उससे, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड पर एटम से, तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट आ जाएगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, है कि नहीं? तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग? नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड पर एटम निकाल लेते हैं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, यहां पर इधर देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड पर एटम, इसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर लेता हूं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? दिस इक्वल टू इज गिवन बाय, ऐसा लिख लो, इज गिवन बाय n इज इक्वल टू, अब बताओ ये कैसे निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड? तो आप बताओ, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जब आप लोगों ने क्विक रिवीजन देखा होगा इसका, तो वहां पर मैंने फॉर्मूला बताया था, दैट इज पावर अपॉन h न्यू। ठीक है कि नहीं है?
तो पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, पावर को हम क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इंटू एरिया, इंटेंसिटी इंटू एरिया। ठीक है, चलो अपॉन में ये जो H है वो तो ठीक है, न्यू को लिख सकते हैं C बाय लैम्डा, तो C बाय लैम्डा मतलब लैम्डा ऊपर इंटू हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से आप लोग, इंटेंसिटी की वैल्यू, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी गिवन है, 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कैसे निकालेंगे, 10 की पावर -2 साइड है उसका, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2 है कि नहीं। तो यहां देखो ध्यान से, ये हो गया आपका 100, ये हो जाएगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, इंटू लैम्डा। चलो यहां पुट करते हैं, अभी जगह नहीं है, HC। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर इधर देखो, ये हो गया 10 की पावर वॉट -4 और ये 2, तो ये हो गया आपका -2 इंटू लैम्डा कितना 660 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 हो जाएगा, नैनोमीटर में है वो, अपॉन HC, H कितना होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 6.62 होता है, पर 6.6 ले लिया हमने इजी कैलकुलेशन के लिए, इंटू C कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8। अब आप बताओ, ये डेसिमल रिमूव तो यहां 0 आ गया, ये कैंसिल हो गया तो भैया 100 आ गया, 100 और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप बताओ 1/3, यहां देखो ये कितना हो गया -17। ठीक है, तो ये हो गया आपका -17 और 10 की पावर 34 कितना हो गया, 10 की पावर 17 है कि नहीं। ये 10 की पावर -17, ये 10 की पावर 34 हो गया, तो 34 में 17 गया तो 17। ठीक है, चलो भाई, तो ये देखो ध्यान से, n की वैल्यू आ रही है 10 की पावर 17 अपॉन 3 है कि नहीं। ठीक है, तो आप बताओ 1/3 कितना होगा, या एक काम करते हैं, इसको छोड़ दें ऐसे ही, 1/3 10 की पावर 17 है कि नहीं। ठीक है, चलो ये हो गया आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड पर एटम। अब मुझे निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम इन द टारगेट, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो टोटल फोटॉन्स इंसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चलो निकालते हैं हम लोग यहां पर नंबर ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, अब वो कैसे निकालें, सुनना ध्यान से। आप बताओ, मुझे अगर निकालना हो टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम, तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं टोटल वॉल्यूम को मैं डिवाइड करूं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, है कि नहीं। लेकिन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम कितना होगा, मेरी बात को सुनो ध्यान से भाई, इस पूरे वॉल्यूम में कितना एटम है, अगर ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पूरे उस टारगेट का वॉल्यूम निकालो और डिवाइड करो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, तो मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम पहले कैसे निकालेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, तो उसके लिए ध्यान से सुनना आप लोग। ठीक है, आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मास कितना होगा, 23 ग्राम है कि नहीं। तो उस एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का अगर वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसके मास को डिवाइड करेंगे डेंसिटी से। तो आप बताओ क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा, है कि नहीं। मेरी बात को सुनना ध्यान से, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम अगर निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी से निकाल सकते हैं ना। ठीक है, चलो पहले वो निकालते हैं हम लोग। देखो ध्यान से, इधर देखो, अभी इसको रखो संभाल के काम आएगा। इधर देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, उसका मास दैट इज 23 ग्राम अपॉन डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी यहां पर देखो 0.97
किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देखो 0.97, लेकिन ये आपका यूनिट है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब एसआई में है, तो ये भी क्या होना चाहिए, एसआई में। तो आप क्या करोगे, इनटू कर दोगे 10 की पावर -3 का, तो ये केजी में हो गया। ठीक है, चलो अब देखो यहां से यहां पर आप लोग, ये हो जाएगा 23 अपॉन, ये हो जाएगा 970, इसको नीचे कर दोगे तो कर सकते हैं हम लोग ऐसा। ठीक है, चलें अब देखिए ध्यान से आप लोग, यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम हमारे सामने आ गया। अब बताओ जरा, सोचो, अगर मेरे पास एवोगेड्रो एटम कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है वो आ गया, इतना मीटर क्यूब, तो अगर मैं एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो एक एटम के द्वारा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ जाएगा, है कि नहीं। तो देखो ध्यान से यहां पर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम, ये कितना होगा आपका 23 अपॉन 970 इंटू एवोगेड्रो नंबर, होगा ऐसा। ठीक है, चलो भाई, इतना मीटर क्यूब, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। ठीक है, चलें, अब मेरे पास एक एटम के द्वारा कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है वो आ गया है कि नहीं। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा मैं, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा, है कि नहीं। चलो करते हैं, देखो यहां से, नंबर ऑफ एटम, सोडियम एटम, इसको कर लेंगे ऐसा हम लोग, n सोडियम, ऐसा कर लेते हैं, है कि नहीं, नंबर ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ टारगेट, अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, टारगेट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू थिकनेस। देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा, एरिया कितना होगा, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -2, मतलब 10 की पावर -4 हो गया उसका एरिया, इंटू थिकनेस, मिल जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका NS इक्वल टू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -3, है ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 एटम हम निकाल चुके हैं, देखो पुट करते हैं वैल्यू, 23 अपॉन 970 इंटू Na, 23 अपॉन 970 इंटू Na, है कि नहीं। तो आप बताओ, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऊपर। चलो देखो ध्यान से, ये हो गया 10 की पावर -7 इंटू 970 इंटू एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर क्या, इसको पुटी कर दे वैल्यू, कितना होता है एवोगेड्रो नंबर, 6 इंटू 10 की पावर 23, 6.022 होता है, अपन ने 6 मान लिया। ठीक है, चलो अपॉन में क्या चल रहा है, 23, है ना। चलें, अब ध्यान दें आप लोग, यहां पर NS इक्वल टू, ये देखो NS इक्वल टू, यहां पर जरा इसको सॉल्व करते हैं, 6 7 42 2 4 और 6 9 54, 54 और 4 58, ये आपका 0, या एक काम करो, 10 की पावर 24 में से 7 गया तो कितना आएगा आपके पास, 24 - 7 इज व्हाट, आपका 17, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 17। ठीक है, चलो अपॉन में क्या चल रहा है, 23, तो ये हो गया आपका क्या, नंबर ऑफ एटम, है ना। अब मैं निकालता हूं टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल ऑन अ टारगेट। ठीक है, चलो देखो ध्यान से आप लोग, टोटल नंबर ऑफ
photons fall per second, वो क्या होगा आपका n इंटू n ऑफ सोडियम एटम, है कि नहीं? चलो अब देखो यहां पर मैंने n की वैल्यू क्या निकाली थी, 1/3 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है, 1/3 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है, और यहां पर आपका सोडियम एटम कितना है, 582/23, 582/23 इंटू 10 की पावर 17, ठीक है। चलो भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 582/9, ये आपका 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 34, ठीक है। तो ये होगा आपका टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड, है कि नहीं? ठीक है। अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, जिसको हमने क्या माना हुआ है, कैपिटल N अपॉन टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल पर सेकेंड ना, ठीक है, मतलब वही n इंटू NS वाला। तो आप बताओ कैपिटल N की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, देख लेते हैं एक बार, कैपिटल N की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, सिक्स 625 इंटू 10 की पावर 12, ठीक है, 625 इंटू 10 की पावर 12 अपॉन ये आपका n इंटू NS कितना है, ये है 582 इंटू 10 की पावर 34 अपॉन 69, है कि नहीं? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 625 इंटू 69 अपॉन 582 इंटू यहां पर देखो 34 माइनस 12 कितना होगा भाई, तो 34 माइनस 12 इज 22, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -22, इज इट क्लियर? ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, इनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो एक काम करते हैं, अपन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, 625 इंटू 69 43125 डिवाइडेड बाय 582, तो ये आ रहा है आपका 74.09 इंटू 10 की पावर -22, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है अपन को, तो यहां पर पॉइंट को खिसका दो पीछे, तो आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा 7.4 इंटू 10 की पावर -21, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी का सिंपल आंसर, है ना। मतलब यहां पर जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने फॉलो किया है वो ये है कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितना इंसिडेंट हुआ फोटॉन्स और कितना फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकला, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना प्रोबेबिलिटी कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब अपॉन में क्या होगा, टोटल इंसिडेंट जो हुआ है, और ऊपर क्या होगा, कितना निकला है इलेक्ट्रॉन्स। तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकला है उसके लिए मैंने क्या हेल्प लिया, करंट की हेल्प से, क्योंकि वहां पर क्या बोला कि इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स निकला होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका सिंपल क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोलता है, ठीक है। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन
इन फ्रंट ऑफ मेटेलिक सरफेस एट ए डिस्टेंस स्मॉल डी। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक मेटल सरफेस से स्मॉल डी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। ठीक है, ट्रीटेड एज इनफाइनाइट प्लेन सरफेस, वहां पर हमें प्लेन सरफेस को इनफाइनाइट मानना है। ठीक है, एज्यूमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द प्लेट इज गिवन एज दिस, मतलब जो आपका प्लेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसका एक्सप्रेशन गिवन है 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, चलो कैलकुलेट वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज टू एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट। ठीक है, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को प्लेट से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाने में कितना वर्क करना होगा, है कि नहीं। ठीक है, टेकिंग डी इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर, फाइंड द वर्क डन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, अपन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। सच अ फोर्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डी लेस देन 0.1 नैनोमीटर, मतलब डी की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर से कम है तो ये वाला लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलो हम निकालते हैं यहां पर वर्क डन। बड़ा सिंपल सी कहानी है, तुम ये बताओ, यहां पर आपको दिख रहा है ना कि फोर्स की वैल्यू कितनी है। फोर्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डी, मतलब जैसे जैसे डी बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू कम होगी। तो हर इंस्टेंट पर आपका फोर्स वैरी करेगा, मतलब यहां पर वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा अगर वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल होगा। पता है आपको ये चीज। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर ध्यान देना आप लोग। आओ जरा नेक्स्ट पेज पे देखो, ये मान लो आपका मेटल प्लेट है, मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन है विच इज एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द मेटल प्लेट। ठीक है, चलो अब ध्यान देना आप लोग। अब मैं इसको यहां से मूव करना शुरू करूंगा अवे फ्रॉम द प्लेट टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, है कि नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक आर्बिट्री पोजीशन लेते हैं हम लोग, एक इंस्टेंट का पोजीशन हम लोग मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, सपोज करो x। ठीक है, ये देखो ध्यान से, मान लो किसी इंस्टेंट पर इलेक्ट्रॉन जो था वो x डिस्टेंस पे था, मान लो यहां पर है कि नहीं। अब हमने क्या किया, उस इलेक्ट्रॉन को एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया dx अमाउंट का, तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा, है कि नहीं। ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। यहां पर मैंने एक इंस्टेंट का पोजीशन एज्यूम कर लिया इलेक्ट्रॉन का विच इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द प्लेट, है कि नहीं। ठीक है, अब यहां पर इस पॉइंट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव कराया dx अमाउंट का, और उस dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकाल लिया मैंने, और फिर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से, मान लो ये पॉइंट P है, यहां पर रखा है हमने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो देखो, लेट एट एनी इंस्टेंट इलेक्ट्रॉन is at a distance x from plate। ठीक है, क्लियर है। नाउ फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx आपका वर्क डन क्या होगा, स्मॉल, तो मान लिया मैंने dw वर्क डन है, वो क्या होगा f इंटू dx। ठीक है, अब बताओ जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, ठीक है, तो यहां पर फोर्स की वैल्यू जो होगी, जो यहां पर गिवन है 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर जो d की वैल्यू होगी वो x होगी ना, है कि नहीं। ठीक है, चलो देखो ध्यान से यहां पर, तो ये होगा आपका 1/4 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, है कि नहीं। ठीक है, एक काम करें क्या, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसको हम लोग k बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चीज,
ठीक है, चलो अब यहां पर देखो ध्यान से, इधर देखो dw इक्वल टू, थोड़ा सा बेटा इसको सही करता हूं मैं, dw इज इक्वल टू, ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बोल सकते हो k अपॉन 4 एज इट इज, ये q, अच्छा यहां पर ये q क्या है, चार्ज, और यहां पर कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, मतलब E होगा ये, तो इसको रिप्लेस कर दें E स्क्वायर से, तो ये हो गया आपका E स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx, है कि नहीं, ठीक है। अब मेरे पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन तो आ गया है, अब मैं उसको वैरी कराऊंगा, मतलब उसको मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और अब बताओ उसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा, d, क्योंकि d के पहले d इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर के पहले वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो हम शुरुआत करेंगे d से, और कहां तक लेके जाना है, इनफाइनाइट तक, मतलब d इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। चलो आओ करते हैं, देखो ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो k और e स्क्वायर और 4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx, और ये होगा आपका d से लेके इनफाइनाइट, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये हो जाएगा w, ये आपका k इंटू ई स्क्वायर अपॉन 4, अब बताओ 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन, तो x की पावर -2 प्लस 1, चलो मैं कर देता हूं, यह होगा आपका x की पावर -2 प्लस 1, और अपॉन में भी -2 प्लस 1, और यहां पर आपका d से लेके इनफाइनाइट, तो आप बताओ कितना होगा, यहां पर यह आएगा -1 बाहर ले लेते हैं, -ke स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहां पर x की पावर -1 मतलब 1/x, तो ये हो गया आपका d से लेके इंफिनिटी, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, तो देखते हैं नेक्स्ट पेज में, w इज इक्वल टू -ke स्क्वायर अपॉन 4, ये था आपका 1/x फ्रॉम d टू इंफिनिटी। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये आपका जो k है, k की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसका स्क्वायर अपॉन 4 इंटू, ये देखो 1/इंफिनिटी -1/d, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, यहां पर 9 इंटू ये -9 इंटू 1.6 को 2 बार लिखना पड़ेगा ना, 10 की पावर -18 का स्क्वायर -38, और ये वाला +9 पावर में हो जाएगा, अपॉन में चल रहा है आपका 4। अब यहां देखो, यहां से अपन को मिलेगा -1/d, क्योंकि आपका ये 0 होता है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, ठीक है। चलो भाई ये कैंसिल, 0.4, 9 4 36, और ये हो गया 3.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर कितना होगा, ये 10 की पावर -29, है कि नहीं, ठीक है। अब देखो अपॉन में क्या चल रहा है, d, और d की वैल्यू 0.1 नैनोमीटर है, नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 का मल्टीप्लाई करना होगा नीचे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, ये डेसिमल रिमूव, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर व्हाट, -20, ठीक है। चलो अब देखो ये जो आंसर आ रहा है, ये आपका आ रहा है जूल में, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे ना, किससे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, ठीक है। तो ये आपका है जूल में। अब देखो जरा नेक्स्ट पेज में,
वर्क डन इक्वल टू 3.6 इंटू 16 इंटू 10 की पावर, एक बार चेक कर लेते हैं, -20। इसको डिवाइड करो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये डेसिमल कैंसिल, 16 कैंसिल, 36 इंटू -20 प्लस 19 इज -1, तो डेट इज इक्वल टू 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया वर्क डन। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अभी तक के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है ना, उसमें ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने बहुत बार किए होंगे कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेके पर्टिकुलर पॉइंट तक का वर्क डन निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, बीच का एक पोजीशन रैंडम मानते हैं, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे, फिर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं, और फिर उसको इनिशियल टू फाइनल के लिए इंटीग्रेट करके वर्क डन निकाल लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो क्या बोलता है, अ स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग टू मटेरियल्स ए एंड बी, है ना, दो मटेरियल्स ए और बी को लेके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर, ठीक है। अ प्लॉट ऑफ वी स्टॉप मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस न्यू इज गिवन इन फिगर, है ना, न्यू मतलब ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो तो ध्यान देना, यहां पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, और ये आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इनके बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया फॉर टू मेटल्स, इज इट क्लियर? ठीक है। अब सवाल में क्या क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, विच मटेरियल ए और बी हैज अ हायर वर्क फंक्शन, है ना, दोनों मेटल में से किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, दोनों का वर्क फंक्शन निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। चलो ध्यान देना आप लोग, यहां पर इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम आएंगे सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तुम बताओ अगर मुझे निकालना है मेटल ए का वर्क फंक्शन, ठीक है, तो इसको एक काम करो, फाई नॉट ए बोल दो। फाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन, तो फाई नॉट ए मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए। क्या होता है ये, एच इंटू न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट किसका, ए का, ये न्यू नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल ए, ठीक है। फाई नॉट बी मतलब वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी, ये क्या होता है, एच इंटू न्यू नॉट बी, ठीक है। मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, तो मैं इनका रेशियो निकाल लूं क्या, ठीक है। देखो आप बताओ, फाई नॉट ए अपॉन फाई नॉट बी इज इक्वल टू, ये बताओ, डिवाइड करेंगे, एच कैंसिल हो गया, तो आपका न्यू नॉट ए अपॉन न्यू नॉट बी, ठीक है। अब बताओ यहां पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मेटल ए का कितना है, ये वाली वैल्यू, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। न्यू नॉट बी कितना है, मतलब बी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो चलो ये देखो ध्यान से, यहां पर ये कैंसिल 1/2, है ना, तो 1/2 का मतलब ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो आप बताओ फाई नॉट ए अपॉन फाई नॉट बी इज लेस देन 1, तो आप बताओ देख के यहां पर फाई नॉट ए इसको क्रॉस इनटू करोगे 1 में, तो लेस देन फाई नॉट बी, मतलब जो मेटल बी है उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम बोल देते हैं देयरफॉर बी हैव हायर वर्क फंक्शन, हायर वर्क फंक्शन, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, ठीक है।
तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, ये तो है ना, सिंपल। अपन ने वर्क फंक्शन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, वैल्यूज गिवन थी, कंपेयर कर लिया हमने, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो। देखो, गिवन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, ठीक है, पता होता है अपने को। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू वैसे अपने को पता होती है, लेकिन यहां पर हमें निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट फॉर बोथ ए एंड बी। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस स्टूडेंट ने, ठीक है, वहां से अपन को एच की वैल्यू निकालनी है। मतलब बेसिकली इस ग्राफ से मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नाउ कमेंट ऑन वेदर इट इज कंसिस्टेंट विथ आइंस्टीन थ्योरी। मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, जो यहां पर ग्राफ बना है, क्या वो कंसिस्टेंट है? ठीक है, देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर H की वैल्यू निकालेंगे मेटल A और मेटल B दोनों के लिए, है ना। और अगर वो H की वैल्यू सेम आई तो वो कंसिस्टेंट होगा, और नहीं आई तो नहीं होगा, ठीक है। चलो निकालते हैं H की वैल्यू। तुम ये बताओ, यहां पर ध्यान देना जरा, अगर मुझे H की वैल्यू निकालनी है तो तुम्हें यह पता होगा, जो ग्राफ वहां पर गिवन है, ये देखो, अगर मैं इसका स्लोप निकालता हूं तो जो स्लोप होता है वो H/E होता है ना। ये आप लोग के रिवीजन में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। मैंने पूरा ये डिस्कस किया था कि अगर ऐसा ग्राफ होगा तो उसका स्लोप क्या देगा हमें, तो वो होगा आपका H/E, ठीक है। चलो, तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर पहले मैं निकालूंगा स्लोप ऑफ A, ठीक है। ये आपका H/E, मतलब स्लोप होता है H/E, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं ग्राफ से A का स्लोप निकालूं तो बताओ जरा क्या होगा। देखो, ये देखो ध्यान से, सपोज करो, ये देखो ध्यान से, ये, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसका स्लोप निकालूं A का, तो आप बताओ ये होगा y/x, है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, यहां पर ये y की वैल्यू कितनी होगी, 2 वोल्ट, और x कितना होगा, ये देखो 10 × 10⁻14 माइनस 5 × 10⁻14। मतलब ये जो आपका लेंथ होगा, ये कितना होगा, 5 × 10⁻14 होगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक 10 × 10⁻14, यहां से लेके यहां तक 5 × 10⁻14, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा ना ये, ठीक है। तो 2/5 × 10⁻14, ठीक है। चलो देखो, तो यहां पर ये होगा 2/5 × 10⁻14 इज इक्वल टू H/E, ठीक है। तो E को ऊपर इंटू कर दो, तो 2E/5 × 10⁻14 इज इक्वल टू H। अब आप देखो, 2 × 1.6 × 10⁻−19 अपॉन 5 × 10⁻14, ठीक है। तो यहां पर आप देखें, ये हो गया, इंटू कर दो 3.2 अपॉन 5 × 10⁻−19 और -14 इज -33, ठीक है। तो यहां पर देखो ध्यान से, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 0.64, तो ये आएगा आपका 6.4 × 10⁻, कितना आएगा आपके पास यहां पर, ये देखो, पॉइंट को आपने क्या किया, आगे शिफ्ट कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻−34, ठीक है। तो यहां पर H की वैल्यू कितनी आई, 6.4 × 10⁻34, ठीक है। चलो, अब निकालूंगा मैं H की वैल्यू फ्रॉम मेटल B, ठीक है। चलो देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर स्लोप ऑफ B, ये भी आपका H/E होगा, ठीक है। चलो, अब ध्यान देना आप लोग, यहां पर अब मैं ग्राफ से देख के स्लोप निकालता हूं। देखो ध्यान से, मुझे अगर B का स्लोप निकालना है तो यहां पर देखो ध्यान से, ये अगर मैं ड्रॉप करता हूं, ठीक है, तो बताना यहां पर ये हाइट कितनी है, 2.5 वोल्ट, और ये वाला लेंथ कितना होगा, तो देखो
10 इंटू 10 की पावर 14 को माइनस करोगे 15 10 की पावर 14 से, है ना? तो यहां देखो 15 माइनस 10 कितना होगा आपका 5। देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 15 इंटू 10 की पावर 14, यहां से लेके यहां तक कितना है 10 इंटू 10 की पावर 14, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा ना, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, तो 2.5 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 14। ठीक है, देखो ध्यान से, ये होगा आपका 2.5 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 14 इज इक्वल टू h अपॉन ई। यहीं पर कैंसिल कर दो, बेटर रहेगा 0.5, तो ये 0.5 इंटू ई अपॉन 10 की पावर 14 इक्वल टू h अपॉन ई। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर e की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.5 इंटू e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 10 की पावर 14 इक्वल टू h। अब आप बताओ कितना होगा, ये एक्चुअली में 1/2 है, 1/2 है ये, तो 1/2 इंटू 1.6 मतलब 0.8, तो 0.8 इंटू 10 की पावर कितना होगा, ये माइनस 14 उधर गया तो माइनस 33 इक्वल टू h, मतलब 8 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है, तो आप बताओ यहां पर जो h की वैल्यू आ रही है दोनों से वो सेम नहीं आ रही है ना। ठीक है, मतलब यहां पर ये जो आपका आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये कंसिस्टेंट एक्सपेरिमेंट नहीं है कि नहीं? तो हम यहां पर बोल देंगे कि सिंस वैल्यू ऑफ h इज नॉट सेम, देयरफॉर, मतलब यहां बोल देता हूं फॉर मेटल A and B, therefore it is not consistent। ठीक है, चलो, तो ये था आपका सिंपल सवाल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है कि नहीं है? बस आपको इसका इंफॉर्मेशन, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो ग्राफ है उसके स्लोप से क्या मिलता है कि नहीं, वो ये वर्क फंक्शन कैसे निकालते हैं, ये बेसिक आपको चीजें पता होना चाहिए जो कि आप लोगों ने क्विक रिवीजन में देखा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 में क्या बोलता है सवाल में। देखो ध्यान से, अ पार्टिकल ए विथ अ मास ma इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी v, ठीक है, एंड हिट्स अ पार्टिकल b जिसका मास है mb एट रेस्ट। मतलब यहां पर जो टारगेट है वो रेस्ट पे है कि नहीं, और यहां पर जो प्रोजेक्टाइल है, मतलब जो आके हिट करेगा, उसका मास कितना है, ma है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। ठीक है, यहां पर जो हिटिंग हुई है वो वन डायमेंशनल मोशन में है, मतलब जो यहां पर हम लोग कोलिजन मानेंगे वो 1D मानेंगे। ठीक है, ओके। फाइंड द चेंज इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल ए। तो पार्टिकल ए के डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या चेंजेस आएंगे, है कि नहीं। ट्रीट द कोलिजन एज इलास्टिक, और यहां पर यह बोल रहा है कि आप इस कोलिजन को इलास्टिक मानो, मतलब यहां पर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो अब ये बताओ, मुझे वेवलेंथ का चेंज निकालना है पार्टिकल ए का, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे उसका फाइनल वेलोसिटी पार्टिकल ए का, है कि नहीं, और उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना गिवन है, v गिवन है। ठीक है, तो आप बताओ लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv होता है, तो इनिशियल वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा अपॉन h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, है कि नहीं, और उसका फाइनल वाला वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv फाइनल, है कि नहीं। ठीक है, तो दोनों का वेवलेंथ इनिशियल फाइनल मिल जाएगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, दैट इज द चेंज। क्लियर है? ठीक है, तो शुरू करें अपन। तो पहले अपना टारगेट क्या है कि हम निकालें फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
ए। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान देना आप लोग। देखो पहले तो हम यहां पर लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आप बताओ इनिशियल में सिर्फ मोमेंटम किसके पास है? पार्टिकल ए के पास है, पार्टिकल बी के पास तो है नहीं क्योंकि वो तो रेस्ट पे है। तो आप बताओ इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो होगा एम ए इंटू वी। ठीक है, इक्वल टू, अब फाइनल में आपके दोनों के पास हो सकता है वेलोसिटी, तो मान लेते हैं कि आपका फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए आपका क्या होगा? v1, और पार्टिकल 2 का होगा फाइनल कितना? v2। ठीक है, तो ये देखो, ये मैंने कहा एम ए इंटू वी1 प्लस एम बी इंटू वी2। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल फाइनल मोमेंटम, और ये था आपका टोटल इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल में जो आपका दूसरा वाला पार्टिकल है, पार्टिकल बी, उसके पास कोई मोमेंटम नहीं था। ठीक है, चलो यहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आप बताओ इसको अगर यहां शिफ्ट करोगे तो एम ए कॉमन ले सकते हैं ना, क्या बचेगा? v माइनस वी1 बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा एम बी इंटू वी2। इसको आप रखो, संभाल के काम आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं लगाता हूं, क्योंकि ये कोलिजन इलास्टिक है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब कोलिजन के पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सेम होगी, है कि नहीं? तो देखो ध्यान से, ये आपका है बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात कर रहे हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो ध्यान से, इनिशियल में तो सिर्फ पहले वाले पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी था, तो हाफ एम ए इंटू वी स्क्वायर। अब इक्वल टू, अब कोलिजन के बाद दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी होगा, तो यहां देखो हाफ एम ए इंटू वी1 स्क्वायर प्लस हाफ एम बी इंटू वी2 स्क्वायर। ठीक है, चलो आप बताओ, हाफ कॉमन है कि कैंसिल हो गया हाफ? ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, एम ए, एक और काम मैं यहां पर डायरेक्ट कर देता हूं। ठीक है, ये देखो ध्यान से, हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, पता है आपको ये चीज। इसको इधर शिफ्ट करोगे तो एम ए कॉमन आ सकता है ना, तो आप बताओ ये होगा वी स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर क्या बचेगा? एम बी इंटू वी2 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है आपको ये चीज? अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से। ठीक है, चलो देखो ध्यान से आप लोग, यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो आपका 2 क्या था? देखो दिस बाय दिस, तो जरा देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एम ए कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी1। ठीक है, तो देखो यहां से वी स्क्वायर माइनस वी1 स्क्वायर अपॉन वी माइनस वी1। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर दिस बाय दिस, तो एम बी कैंसिल, v2 स्क्वायर बाय v2, तो एक v2 बच जाएगा ना आपका, तो ये हो गया आपका v2। अब आप बताओ यहां पर लगाओगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस v1 इंटू v प्लस v1 अपॉन v माइनस v1 एज इट इज। ठीक है, ये आपका इक्वल टू v2, ये कैंसिल आउट, तो आप बताओ यहां पर v प्लस v1 इज इक्वल टू v2 हो गया ये। ठीक है, अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पार्टिकल A का फाइनल वाला वेलोसिटी निकालना है, तो आप पार्टिकल B के फाइनल वेलोसिटी को रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, v2 की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर आपके 1 में पुट कर दूंगा मैं, है कि नहीं? ठीक है, चलो देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, तो मैं इक्वेशन 1 में v2 की जगह वो वैल्यू पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहां पर
फ्रॉम वन क्या था आपका 1 MA इंटू वी माइनस V1 इज इक्वल टू MB इंटू V2 है, और V2 की वैल्यू ये पुट कर दें तो ये हो जाएगा V प्लस V1 है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, अब मुझे सिंप्लीफाई करके V1 की वैल्यू निकालनी है, तो एक तरफ अपन V कर लेते हैं और एक तरफ V1 वाला टर्म कर लेते हैं। ठीक है, आओ देखो ध्यान से, यहां पर मल्टीप्लाई करो MAV, तो ये हो जाएगा MAV, ठीक है, माइनस MAV1, ठीक है, उसके बाद क्या होगा MBV, यहां पर क्या होगा प्लस MBV1 है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से यहां पर, अब क्या करोगे, V1 को उस तरफ ले जाओ और इसको इधर ले आओ, तो बताओ जरा, आप बताओ, इसको अगर इधर लाओगे तो V कॉमन आ जाएगा, तो V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा MA माइनस MB। ठीक है, चलो अब बताओ, देखो ध्यान से, इसको इधर लाओगे तो आपका V1 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा MA प्लस MB, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको यहां नीचे शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा MA माइनस MB अपॉन MA प्लस MB, और इनटू में है आपका V। ये मैंने निकाल ली फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A इन टर्म्स ऑफ V, है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का चेंज निकालना है मुझे। ठीक है, चलो आओ करते हैं, यहां पर देखो ध्यान से, आओ आप बताओ इनिशियल वेवलेंथ क्या होगा, इनिशियल वेवलेंथ क्या होगा, H अपॉन M इंटू इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हम पार्टिकल A का निकाल रहे हैं तो पार्टिकल A का मास लेंगे हम यहां पर। ठीक है, चलो, और फाइनल वाला कितना होगा वेवलेंथ, H अपॉन MA इंटू फाइनल वेलोसिटी V1, है कि नहीं? ठीक है, अब मुझे इनका डिफरेंस निकालना होगा। ठीक है, निकालें इनका डिफरेंस, चलो भाई देखो ध्यान से, तो आप बताओ चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। ठीक है, अब आप बताओ फाइनल वाला क्या होगा, H अपॉन MA इंटू V1 माइनस H अपॉन MA इंटू V, होगा ऐसा? तो यहां पर अगर कॉमन ले लें अपन H अपॉन MA, तो होगा आपका 1 अपॉन V1 माइनस 1 अपॉन V। ठीक है, अब आप देखो H अपॉन MA एज इट इज है 1 अपॉन V1, V1 की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, देख लो एक बार, MA माइनस MB अपॉन MA प्लस MB इंटू V। ठीक है, तो यहां देखो MA माइनस MB अपॉन MA प्लस MB, ठीक है, इंटू V माइनस 1 अपॉन V एज इट इज है। अब आप बताओ यहां पर 1 अपॉन V कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो, H अपॉन MA इंटू V, ये देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा MA प्लस MB अपॉन MA माइनस MB। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब अगर यहां पर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, देखो जरा, तो चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू, देखो ये होगा आपका H अपॉन MA इंटू V। यहां पर ध्यान देना, आप बताओ एलसीएम ये आएगा, तो जब ये -1 से इंटू होगा तो माइनस MA प्लस MA कैंसिल हो गया, और ये प्लस MB और यहां से मिलेगा प्लस MB,
हो जाएगा 2 MB। तो आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा 2 MB अपॉन MA माइनस MB। दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। चलें, तो यहां पर अपना खत्म होता है ये सवाल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ये सारे क्वेश्चंस अपने को बहुत इजी मिल रहे हैं, बस अपन को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपने आप काम होगा। थोड़ा लेंदी जरूर है, अब भैया लॉन्ग आंसर है तो होगा ही लेंदी, है कि नहीं, लेकिन काम आसान है। ठीक है, चलें अब देखते हैं अपन आगे क्या बोलता है नेक्स्ट सवाल में। चलें अब देखें यहां पर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोलता है वो। ठीक है, देखो ध्यान से। कंसिडर अ 20 वॉट बल्ब। ठीक है, 20 वॉट बल्ब, ये देखो, एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इतने वेवलेंथ का वो लाइट एमिट कर रहा है वो सोर्स। ठीक है, एंड शाइनिंग ऑन अ मेटल सरफेस केप्ट एट अ डिस्टेंस 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक मेटल सरफेस है, वहां पर शाइनिंग दिख रही है अपने को। ठीक है, चलो, assume that the metal surface has work function of 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मतलब उस मेटल सरफेस को कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ठीक है, चलो, and that each atom of the metal surface can be treated as a circular disk of radius 1.5 एंगस्ट्रॉम। मतलब जो मेटल सरफेस है ना 2 मीटर की दूरी पे सोर्स से, उस मेटल सरफेस पे जितने भी एटम्स होंगे, ठीक है, उन सारे एटम्स को एक सर्कुलर डिस्क माना गया है जिसका रेडियस 1.5 एंगस्ट्रॉम होगा, है कि नहीं। ठीक है, नाउ अब सवाल देखते हैं यहां पर क्या क्या पूछता है वो। ठीक है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द बल्ब पर सेकेंड। मतलब बल्ब से कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, वो निकालना है। बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, assuming no other losses। ठीक है, will there be photoelectric emission। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर जो भी फोटॉन्स एमिटेड निकलेगा, ठीक है, उससे देखेंगे कितनी एनर्जी बन रही है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हुआ, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, है कि नहीं। ठीक है, हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड बाय द एटॉमिक डिस्क टू रिसीव एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब एटॉमिक डिस्क को जो एनर्जी रिसीव करनी है इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिसीव करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, टाइम टेकन निकालना है अपन को। ठीक है, चलो ठीक है, निकालेंगे। हाउ मेनी फोटॉन्स वुड एटॉमिक डिस्क रिसीव विद इन टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेटेड इन थर्ड। ठीक है, मतलब यहां पर इस समय हमने यहां पर जो हमने टाइम कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो करेंगे, है ना, उस टाइम में कितना फोटॉन्स वो एटॉमिक डिस्क रिसीव करेगा, है ना, वो निकालना है अपन को। ठीक है कि नहीं है, चलो वो भी निकालेंगे अपन। फिर बोलता है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटेनियसली। मतलब आपको ये एक्सप्लेन करना है, कैन यू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटेनियसली। मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियसली होता है, क्या आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, कैन यू एक्सप्लेन दिस। ठीक है, तो हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो यहां पर बहुत सारे पार्ट्स हैं, एक एक करके अपन सारे सवालों का जवाब देते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, देखें ध्यान से आप लोग। यहां पर पहला सवाल क्या पूछा उसने कि वहां पर कितने फोटॉन्स एमिट करेगा वो सोर्स, मतलब वो बल्ब। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग क्विक रिवीजन में देखना, ठीक है, वहां पर आपको इसका फॉर्मूला मिलेगा। वो होता है पावर अपॉन एक फोटॉन की फ्रीक्वेंसी।
ठीक है, तो एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? h इंटू न्यू, है कि नहीं? ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड को अपन मान लेते हैं स्मॉल n, मान लें, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका आ रहा है n, ये पर सेकेंड का नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर पावर अपॉन h, न्यू को क्या मैं लिख सकता हूं? c बाई लैम्डा, तो बाई लैम्डा है तो लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? सिंपल सा यहां पर वैल्यू पुट करनी है अपन को, ठीक है। देखो ध्यान से यहां पर, तो n इज इक्वल टू पावर कितना है यहां पर? 20 वॉट, ठीक है। यहां पर आपका वेवलेंथ कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10 की पावर -10 अपॉन प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6 ले ले, ठीक है। चलो इंटू 10 की पावर -34 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8, है ना। अब यहां पर बस कैलकुलेशन करनी है अपन को, देखो ध्यान से, ये आपका यहां पर देखा जाए तो ये मैं निपटा देता हूं, ये हो गया 10, ये हो गया 3.3, ठीक है। तो यहां देखो कितना हो गया? 5 इंटू, यहां देखो ये आपके 4 जीरो और ये 10 की पावर -10, तो हो गया आपका 10 की पावर -6, ठीक है। चलो अब देखो अपॉन में 3.3 इंटू 3 9.9 ना, और इंटू 10 की पावर ये देखो -34 प्लस 8 -26, ठीक है। आप बताओ क्या मैं 9.9 को अप्रोक्सीमेटली 10 मान लूं फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये देखो ध्यान से 5 अपॉन नियरली 10 मान लेते हैं, तो ये जो वैल्यू आएगी वो नियरली वाली आएगी ना, नियरली वाली, है कि नहीं? ठीक है, इंटू 10 की पावर बताओ कितना होगा? -6 प्लस 26 20 होगा ये, ठीक है। तो आप बताओ ये नियरली वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इंटू 10 की पावर 20। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो n की वैल्यू आएगी 5 इंटू 10 की पावर 19, ये नियरली वैल्यू, ठीक है। मतलब इतने फोटॉन्स एमिट करेगा वो आपका सोर्स, ठीक है, 1 सेकेंड में। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर पहले सवाल का जवाब मिल गया आपको, सिंपल आपका फॉर्मूला बेस्ड है ये, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है उसमें देखते हैं। देखो, विल देयर बी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन निकालना होगा अपन को, ठीक है। निकालें, चलो आओ निकालते हैं। देखो यहीं पर देख लो आप सेकेंड वाला, ठीक है। ये देखो ध्यान से, हम यहां पर निकालेंगे E इक्वल टू H इंटू न्यू, मतलब एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन लैम्डा कितना है? 5000 इंटू 10 की पावर -10, एंगस्ट्रॉम में था इसलिए कन्वर्ट किया मैंने। अच्छा, ये जो आपका एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा, लेकिन हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, तो उसके लिए हम डिवाइड किसका कर दे फर्दर? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का कर दें, ठीक है। चलो अब कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर ये मल्टीप्लाई करो 6, फिर कितना हो गया? 18 1 19.86, है कि नहीं? ठीक है, इंटू यहां पर देखते हैं 10 की पावर -26 अपॉन ये देखो 5 इंटू 1.6 करोगे कितना आएगा? 8, ठीक है। अब यहां देखो 5 इंटू 1.6 इज 8 आएगा, इंटू 10 की पावर -7, ठीक है, और 10 की पावर -19 इज 10 की पावर -26, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप बताओ एनर्जी की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां देख लो, E इक्वल टू
ये कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, फिर आपका 3 8, 8 4 जा 32, ठीक है, फिर 6 6 मतलब 8, 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बताओ यहां पर जो एनर्जी आ रही है फोटोन की वो 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, ठीक है, और वर्क फंक्शन कितना है उसका, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उससे ज्यादा है ना, मतलब एमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे यहां पर, देखो ध्यान से, सिंस एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, ठीक है, देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन will takes place। आ रही है बात समझ में आपको यहां पर, ठीक है। चलो भाई, तो यहां पर दूसरे सवाल का भी जवाब दे दिया मैंने आपको। अब हम देखेंगे यहां पर जो तीसरा सवाल है वो क्या बोलता है। आओ पहले सवाल दोबारा देखते हैं, देखो ध्यान से। हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड बाय द एटॉमिक डिस्क टू रिसीव एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, मतलब कितना समय लगेगा उस एटॉमिक डिस्क को, ठीक है, एनर्जी रिसीव करने में फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, सोर्स से कितना समय लगेगा एनर्जी रिसीव करने में, वो टाइम निकालना है अपन को, है कि नहीं। चलो निकालते हैं टाइम। यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनना, ठीक है, देखो ध्यान से। चलो यहां पर देखो ध्यान से, थर्ड पार्ट, ये देखो, ये है आपका सोर्स, ठीक है, वो जो बल्ब था आपका वो सोर्स है, ठीक है। अब ये जो लाइट एमिट करेगा वो तो चारों डायरेक्शन में करेगा, ठीक है कि नहीं है, ओके। चलो अब ध्यान देना, यहां पर 2 मीटर के दूरी पे एक एटॉमिक डिस्क है भाई, एक मेटल प्लेट है, लेकिन उसमें जो एटम है ना, एटम वो कितना रिसीव करेगा, मतलब कितने टाइम में एनर्जी रिसीव करेगा, वो निकालना है अपन को। तो पूरा मेटल प्लेट नहीं लेंगे हम, उस मेटल प्लेट का जो एटम है उसको डिस्क फॉर्म में माना गया है, जिसका रेडियस कितना था, 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये देखो, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके बना देता हूं मैं आपको, ये है आपका वो एटॉमिक डिस्क, है कि नहीं, सर्कुलर फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा और सर्कुलर बना देता हूं मैं, ठीक है। ये कितना रिसीव करेगा, है बहुत छोटा ये, लेकिन थोड़ा आपको कैलकुलेशन दिखाने के लिए, है ना, थोड़ा मैग्नीफाई किया हुआ है मैंने यहां पर, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से सुनो, इसका रेडियस अपन को पता है, कितना रेडियस है इसका, 1.5 एंगस्ट्रॉम है कि नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये मैंने यहां पर ये डिस्टेंस d मान लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो अपन को निकालना है, ठीक है। चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, ठीक है। आप यहां पर क्या करने वाले हो, ठीक है, जरा सोचना, दिमाग लगाना। ये जो सोर्स है वो लाइट एमिट करेगा तो पूरे डायरेक्शन में एमिट करेगा ना, चारों डायरेक्शन में। मतलब आप ये बताओ, यहां पर अगर मैं इसको सेंटर मान के और रेडियस इक्वल टू डी मान लूं, तो यहां पर आपका एक स्फीयर मान सकता हूं मैं, है कि नहीं। मतलब यहां से जो लाइट एमिट होगी वो पूरे, मतलब पूरे 4 पाई आर स्क्वायर में होगी, जिसमें आर क्या होगा, डी, है कि नहीं। मतलब ये जो भी एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है, वो पूरे 4 पाई डी स्क्वायर में होगा आपका। लेकिन मुझे क्या निकालना है, सिर्फ इसमें कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी को डिवाइड करूंगा किससे, एरिया ऑफ स्फीयर से, तो पर यूनिट एरिया का मिल जाएगा एनर्जी, और उसको इस वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इस वाले एरिया का आ जाएगा एनर्जी। बोलो हाँ है ना,
ठीक है कि नहीं है? सिंपल यूनिटरी मेथड करना है अपन को यहां पर। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा सुनो ध्यान से। यहां पर जो एनर्जी एमिट करेगा वो अपन को पर सेकेंड वाला एनर्जी पता है, क्योंकि जो पावर है 20 वॉट, वो पावर क्या होता है? एनर्जी इन 1 सेकेंड, है कि नहीं? तो आप बताओ हमारे पास जो एनर्जी आएगी 20 वॉट, वो एनर्जी है पर सेकेंड का, ठीक है? तो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी होगी यहां पर? वो होगी 20 वॉट, और वो 20 वॉट पूरे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, है कि नहीं? तो उस 1 सेकेंड में उस एनर्जी का कितना पार्ट इसमें जाएगा? तो हम क्या करेंगे? उस पावर को डिवाइड करेंगे किससे? 4 पाई डी स्क्वायर से, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर से, और फिर इस एटॉमिक डिस्क के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं? ठीक है, तो वहां से जो एनर्जी मिलेगी वो 1 सेकेंड में 1 सेकेंड की एनर्जी होगी जो इस पे जाएगी। तो अब मान लेते हैं कि डेल्टा टी टाइम में इसके पास एनर्जी पहुंच रही है, तो 1 सेकेंड की एनर्जी कैसे मिलेगी अपन को? P अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? तो डेल्टा टी टाइम अपन मान रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम में रिसीव करेगा ये एनर्जी, तो डेल्टा टी टाइम में क्या होगा कहानी? मल्टीप्लाई कर देंगे हम टाइम से, है कि नहीं? और वो एनर्जी किसके बराबर होना चाहिए? वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए, क्योंकि उसने ये बोला था ना कि कितने टाइम में सोर्स से वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी मिल जाए हमें, है कि नहीं? ठीक है, चलो आओ मेरी बात को सुनना ध्यान से, इधर देखो, यहां पर ध्यान देना। आप बताओ, लेट इन डेल्टा टी टाइम एटॉमिक डिस्क receive energy equal to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? ठीक है, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। आप बताओ, जो आपका पावर है वो बेसिकली एनर्जी पर सेकेंड है ना? तो उस एनर्जी पर सेकेंड का कितना फ्रैक्शन एटॉमिक डिस्क में जाएगा? ठीक है, तो आप बताओ, हम क्या करेंगे? पावर को डिवाइड करेंगे 4 पाई डी स्क्वायर से। भाई पावर को डिवाइड कर रहे हैं मतलब एनर्जी पर सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है, और फिर हम पाई इंटू आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो इतनी एनर्जी पर सेकेंड उस एटॉमिक डिस्क पे जाएगी, और हमने माना है कि डेल्टा टी टाइम में एनर्जी रिसीव करेगा, तो ये पर सेकेंड की एनर्जी है, तो डेल्टा टी टाइम का एनर्जी क्या होगा? इसमें इंटू डेल्टा टी कर देंगे हम, है कि नहीं? एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? वर्क फंक्शन, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा कि नहीं होगा? अब मेरी बात को सुनो, यहां पर अगर सब कुछ एसआई में चल रहा है, ठीक है, मतलब सब जूल में है ना यहां पर, तो यहां भी क्या होना चाहिए? जूल में होना चाहिए, ठीक है? तो या तो आप क्या करो भाई, दोनों तरफ यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है? या तो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, या फिर यहां पर जूल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, इसको जूल में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। तो आप बताओ क्या करेंगे? इसमें इंटू करेंगे ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का, है कि नहीं? चलो यूनिट सेम हो गया आपका यहां पर। अब यहां पर बस कैलकुलेशन करनी है अपन को, मिल जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू, ठीक है? देखो ध्यान से, पावर की वैल्यू कितनी है? अच्छा ये बताओ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, पावर की वैल्यू कितनी है? 20 है, ठीक है? इनटू रेडियस ऑफ एटॉमिक डिस्क कितना है वो? आई थिंक 1.5 एंगस्ट्रॉम, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 1.5 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है? तो ये देखो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, उसका स्क्वायर चल रहा है, अपॉन 4, ये डी की वैल्यू कितनी थी? 2 मीटर, तो एसआई में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, अच्छा यहां इंटू डेल्टा टी भी है, इंटू डेल्टा टी, और ये देखो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है? चलो भाई अब देखो यहां से यहां पर कैलकुलेशन करते हैं, ये निपटा दो। 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर कितना? 2.25,
10 की पावर -10 का स्क्वायर 10 की पावर -20 इंटू डेल्टा टी अपॉन 4 इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू ही कर दें क्या इसको, तो कितना होगा 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, आप बताओ ये कैंसिल हो गया तो यहां पर आएगा 10 की पावर -1 ना, ठीक है कि नहीं है। चलो अब देखते हैं यहां पर, आप बताओ देख के यहां पर मुझे डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए तो सबको भेज दूं क्या उस तरफ, या फिर यहीं पर एक चीज देखो यहां पर ये आपका हो गया कितना 100, यहां पर ये पॉइंट हटा दिया 10, ये 0 कैंसिल, ये 5 इंटू 2, ठीक है। तो चलो भाई देखना ध्यान से, डेल्टा टी इक्वल टू कितना 32 इंटू 8 अपॉन 225, ठीक है, और ये 10 की पावर -1 भी जाएगा नीचे। चलो देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना था आपका वहां पर 32 इंटू 8 अपॉन 225 इंटू 10 की पावर -1 है कि नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो 32 इंटू 2 4 जा 8 अपॉन 225 और 10 की पावर -1 भी नीचे आएगा, ठीक है। चलो भाई ओके, अब ध्यान देना आप लोग यहां पर इसको ऊपर करोगे तो 32 इंटू 8 इंटू 10 की पावर 1 मतलब 10 अपॉन 225, ये हो गया आपका कितना, 5 से कैंसिल करता हूं तो कितना होगा आपका 4 और ये 5, ये 5 2 जा, तो बताओ कितना हो गया आपका, यहां पर 8 से मल्टीप्लाई करो 6 1 24 25 इंटू 2 अपॉन 45, ये हो जाएगा कितना आपके पास, ये हो गया 2 और ये आपका कितना आपका हो गया आपका 1 और ये 5 512, ठीक है, अपॉन 45, तो ये देखो 45 इंटू 1 45, फिर कितना होगा 62 मतलब अगेन 1, ठीक है। तो 45 कितना हो गया आपका 62 12 और 5 17 170, तो 170 मतलब आई थिंक इट इज इंटू 4, ठीक है, 45 इंटू 4, ठीक है। तो आप बताओ अप्रोक्सीमेटली यहां पर कितनी आ रही वैल्यू 11.4 सेकेंड आ रही है, ठीक है। तो यहां पर जो टाइम टेकन है टू रिसीव एनर्जी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो है 11.4 सेकेंड, मतलब इतने टाइम में वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव करेगा, है कि नहीं, ठीक है। चलो ये कहानी हो गई सिंपल सी आपकी। चलो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है वो, ठीक है, आओ पढ़ते हैं। देखो, हाउ मेनी फोटॉन्स वुड एटॉमिक डिस्क रिसीव विद इन टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेटेड इन थर्ड, मतलब अबव, मतलब उसी टाइम में, मतलब 11.4 सेकेंड में कितना फोटॉन्स रिसीव करेगा, ठीक है, उस टाइम में, है कि नहीं। चलो अब मुझे नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है रिसीव्ड इन 11.4 सेकेंड, ठीक है। चलो आप जरा ये बताओ, सोचो, जो अपन ने यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला था वो 1 सेकेंड का फोटॉन था ना, 1 सेकेंड में इतना फोटॉन्स एमिट होगा, ठीक है। तो आप बताओ, लेकिन वो जो फोटॉन्स एमिट होगा वो चारों डायरेक्शन में होगा, ठीक है, मतलब पूरे स्फीयर के एरिया में उतना फोटॉन्स एमिट होगा पर सेकेंड। तो भाई ये बताओ कि पर सेकेंड में उस पर्टिकुलर एटॉमिक डिस्क में कितना जाएगा फोटॉन्स, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे फोटॉन्स का वो फ्रैक्शन लेंगे, तो वो आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स इन दिस एरिया इन 1 सेकेंड, और फिर उसको 11.4 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस टाइम का नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा ना उस डिस्क पे, है कि नहीं। तो क्या करने वाले हैं, देखो ध्यान से आप लोग यहां पर, देखें ध्यान से आप लोग यहां पर, जो आपका फोर्थ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय एटॉमिक डिस्क, है ना, इन द टाइम कैलकुलेटेड अबव, मतलब 11.4 सेकेंड, ठीक है। तो बताना, देख के यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स
रिसीव, ठीक है, इन डेल्टा टी टाइम, क्या होगा? जो हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाला था n, ठीक है, वो पर सेकेंड का था नंबर ऑफ फोटॉन्स, लेकिन वो चारों डायरेक्शन में होगा, मतलब पूरे स्फीयर पे होगा, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया हम निकालेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, फिर उस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ, n को 4 पाई d स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर हम पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑन एटॉमिक डिस्क इन 1 सेकेंड, क्योंकि ये n क्या है, 1 सेकेंड का नंबर ऑफ फोटॉन्स है। अब मुझे चाहिए डेल्टा टी टाइम का, ठीक है, तो हम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, ठीक है, इनटू डेल्टा टी, है कि नहीं? चलो अब पुट करते हैं वैल्यू। n की वैल्यू कितनी थी भाई? आई थिंक 5 इंटू 10 की पावर 19 दी, हां 5 इंटू 10 की पावर 19 है ये, ठीक है। चलो भाई, हां, तो ये आपका 5 इंटू 10 की पावर 19 अपॉन, ये पाई तो निपट गया, ये 4 डी की वैल्यू आपकी 2 थी, 2 का स्क्वायर, ये आपका रेडियस ऑफ एटॉमिक डिस्क कितना था, 1.5 एंगस्ट्रॉम था, इंटू 10 की पावर -10 उसका स्क्वायर है, और डेल्टा टी टाइम कितना निकाला था अपन ने अभी, 11.4 सेकेंड, ठीक है। चलो क्लियर है कहानी यहां पर? अब कैलकुलेशन करनी है अपन को, चलो करते हैं। देखो भाई, ये हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर 19, ठीक है, अपॉन ये हो गया कितना आपके पास, 4 4 16 इंटू 2.25 इंटू 10 की पावर -20, और ये 11.4 एज इट इज, ठीक है। चलो भाई, अब आप देखो ध्यान से, यहां पर आप ये हटाओ तो 100 आ जाएगा नीचे, ठीक है, तो ये कैंसिल कर दो, 20 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो 5 4 जा, और ये कितना होगा 45, ठीक है। चलो भाई, अब देखते हैं यहां पर क्या और कैलकुलेशन में कैंसिल हो रहा है आपका यहां पर, ठीक है, पहले लिख लेते हैं हम लोग। ये देखो 45 इंटू 11.4, ठीक है, 10 की पावर -20, 10 की पावर 19, 10 की पावर -1, ठीक है, अपॉन में 16 इंटू 4 64, है कि नहीं? ठीक है, और कुछ जाएगा क्या? चलो इसको भी कैंसिल कर देते हैं हम लोग यहां पर। देखो इधर देखो ध्यान से, ये पॉइंट आया तो एक 10 आया यहां पर, ठीक है, इसको नीचे ले आओगे तो ये भी आपका 10 हो जाएगा, है ना। चलो अगला करते हैं, कितना आएगा आपका यहां पर, 45 इंटू 114, ठीक है, अपॉन में कितना है आपके पास वैल्यू, 64 इंटू 10, ये भी नीचे ला रहा हूं मैं, ठीक है, तो आपका नीचे हो जाएगा 100, है कि नहीं? ठीक है। चलो भाई, अब जो कैंसिल कर लेते हैं अपन लोग, चलो ये 2 से कैंसिल करो, 32, ये 2 5, और ये हो गया 57, ये हो जाएगा 5 9 जा, और ये 5 20 जा, ठीक है। चलो अब कुछ कैंसिल नहीं होगा यहां पर, ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 7 जा कितना हो गया 63, 6 और 9 5 जा 45, 45 और 6 कितना 51, अपॉन 32 × 20 कितना हो जाएगा 640, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये देखो आएगा 0.5130, ठीक है। तो आप बताओ 5130, तो 640 इसका 10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 6400, तो आई थिंक ये 0.8 के आसपास आएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड बाय द एटॉमिक डिस्क इन टाइम डेल्टा टी इज 0.8, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स तो इंटीजर होता है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्स करेंगे टू इंटीजर वैल्यू, तो क्या हम इसको नियरली बोल सकते हैं क्या 1, ठीक है।
तो कितना फोटोन रिसीव करेगा उस टाइम डेल्टा टी में? एक फोटोन रिसीव करेगा वो एटम, है कि नहीं? ठीक है, चलो भाई, तो ये अपना कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं लास्ट सवाल क्या बोलता है यहां पर, देखो ध्यान से। अब देखो यहां पर फिफ्थ में क्या बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे ऑब्जर्व होता है इंस्टेंटेनियसली, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो यहां पर जो एटम है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिसीव करने में टाइम कितना ले रहा था? 11.4 सेकेंड ले रहा है। तो अगर इस टाइम को अगर हम काउंट करें तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियसली नहीं हुआ ना, क्योंकि 11.4 सेकेंड टाइम ले रहा है वो, तो इसे इंस्टेंट कैसे बोलोगे, है कि नहीं? मतलब यहां पर मैं बोलूंगा कि इन दिस प्रॉब्लम टाइम टेकन इज 11.4 सेकेंड, सो द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट इंस्टेंटेनियस इन दिस प्रॉब्लम। ठीक है, बट एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है कि नहीं? तो मेरी बात को सुनना ध्यान से, मैं आपको कुछ लिख के देता हूं। ठीक है, देखो ध्यान से, फिफ्थ वाले के लिए, इन दिस प्रॉब्लम ठीक है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 11.4 सेकेंड, है ना। देयरफॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन is not instantaneous। ठीक है, मतलब इस प्रॉब्लम में तो इंस्टेंटेनियस नहीं होगा आपका, लेकिन जनरली क्या होता है, ठीक है, जो फैक्ट होता है वो ये कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस होता है ना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने पढ़ा है, क्विक रिवीजन मैंने बताया आपको। ठीक है, तो वहां पर हमने कहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो है ना वो इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा मालूम है? कि मेटल सरफेस पे जैसे ही लाइट फॉल होती है, मतलब फोटॉन्स फॉल होती है, तो उसका कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और जो कोलिजन होता है ना वो इलास्टिक होता है कि नहीं? मतलब पूरा का पूरा एनर्जी दे देगा अपना उसको। ठीक है कि नहीं है? और जो कोलिजन टाइम है ना वो 10 की पावर -9 सेकेंड के आसपास होती है। ठीक है, मतलब 1 नैनो सेकेंड, कितना कम टाइम है ना। मतलब एनर्जी रिसीव जो किया उसने कितने कम टाइम में किया उसने, ठीक है, और तुरंत निकल गया। तो वहां पर हम बोल सकते हैं ना कि वो इंस्टेंटेनियस है कि नहीं? तो एक्चुअली में हम क्या बोलते हैं, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द कोलिजन, ऐसा बोलेंगे और अच्छा रहेगा, द इलास्टिक कोलिजन will takes place between photon and electron and collision last for approximately 10 की पावर -9 सेकेंड। बहुत ही कम टाइम है ये तो। ठीक है, देयरफॉर एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, है कि नहीं? मतलब उसने ये बोला था कि यार आप फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को इंस्टेंटेनियस एक्सप्लेन करो कि ये होता है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में नहीं था, लेकिन जनरली क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये कहानी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 29 की। ठीक है, चलें, तो यहां पर अपना ये आपका टॉपिक जो है लॉन्ग आंसर ये खत्म होता है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको magnetbrains.com पे जाना है।
ठीक है, इसके वेबसाइट पे जाना है ना, तो ऐसा पेज आपको दिख जाएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़नी है, उस पे आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तो ऐसे आपको खुल जाएंगे, ठीक है। और जैसा कि मैं यहां पर आपको दिख रहा हूं, ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पलर पढ़ना है, ठीक है, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको लिस्ट खुल जाएंगे। फिर जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है ना, उसको क्लिक करेंगे तो ऐसे वीडियोस आपको ओपन हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। एंड एक मैं इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, ठीक है, जैसे आपको पता भी होगा कि मैग्नेट ब्रेन्स का एक हिंदी मीडियम चैनल है, ठीक है, जहां पर सारे सब्जेक्ट्स के फ्री वीडियोस आपको देखने मिलेंगे हिंदी मीडियम में, ठीक है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, उनको सजेस्ट करें इस चैनल के बारे में, ठीक है, कि वो सब्सक्राइब करें और इसका बेनिफिट ले पाएं, है ना। एंड आखिर में बस यही कहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल में नए हो तो आप सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू।